मैं धर्मपुर में अपना झंडा गाड़ना चाहता हूँ। यही तो सही पहचान है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की। तो जहाँ भी जाता है हर इंसान को ये पता चलना चाहिए कि एक सौदागर आया है सौदा करने के लिए। एंड दैट्स द ओनली रीजन व्हाई आई एम थ्रोइंग दिस पार्टी। एंड टू टॉप इट ऑल, एक और मकसद है इस पार्टी का, धर्मराज मायावंशी। मैंने आज तक ना कभी ऐसा देखा है ना सुना है। जमीन किसी किसान की हो या उद्योगपति की, धर्मराज मायावंशी से पूछे बिना कोई अपनी जमीन बेचना ही नहीं चाहता। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या जादू है उनके पास जो धर्मपुर उन्हें अपना भगवान मानता है। मनीष, ऑल द बेस्ट फॉर योर पार्टी। लेकिन आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। एक्चुअली विशाल की हॉलीडेज है और मैं चाहती हूँ उसे कहीं छुट्टियों पे ले जाऊं। आई एम सॉरी। अब विशाल के साथ जा रही हो तो फिर मैं कैसे मना कर सकता हूँ। चलो, तुम्हारे वापस आने के बाद एक और पार्टी थ्रो करेंगे, बट दिस पार्टी इज फिक्स्ड बिकॉज आई वांट टू मीट मिस्टर धर्मराज मायावंशी एज सून एज पॉसिबल। शक्कर 2 चम्मच लेते हैं ना? मुझे सब याद है डियर। मैं कुछ भूली नहीं हूँ डियर। मालिक, आप आ गए? आप खाना खा लीजिए, मैंने खाना लगा दिया। मैं आपकी ही राह देख रही थी। नहीं, जम्मू नहीं मारे, भूख नहीं, मैं ऊपर जा रहा हूँ। पर मालिक, मैंने आपके पसंद का खाना बनाया है। घर में सबने खा लिया, आप भी खा लीजिए। तने समझ में नहीं आती बात? शायद आप थक गए होंगे मालिक। मैं आपका खाना आपके कमरे में भिजवा देती हूँ, और सूप भी। एक बार बोला ने क्या भूख नहीं है? पहले भी 50 बार फोन किया ने, हवे पाछड़ पड़ी गई। अरे छोड़ने, अकेला छोड़ने। ले आशु करी मैं, मेरा मगज भी ना फिर गया है। बेचारी को खाली फोकट का डांट दिया। वक्त खाने के लिए बोला था ने, मैं उसकी क्या भूल है। चल बाहर चल, बात कर रही है जरा से। नहीं मालिक, आप चाहिए, मैं यही सो रही। अरे नहीं एटले शू, चल यार। नहीं मालिक, मैं यही सो रही हूँ, आप भी जाके सो जाइए। अरे बोल रहा हूँ ना, बात करनी है। बात जाग जाएगी मालिक। बोल मत, चल। नहीं मालिक। अरे तेरे से बात करनी है, चल ना। नहीं मालिक, आप चाहिए, मैं यही सो रही। अरे नहीं मालिक, एटले शू, चलो। ए संतुड़ी, कहाँ जा रही है? हाँ? और तू यहाँ क्या कर रहा है? એટલે वो चाय की तलब लगी थी ने, એટલે मैं तो। तू तो कह रहा था ना मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो, तो छोड़ दिया। अब क्या? चल उसको सोने दे आराम से। ये
बोला था ना मैं तुझे कि चंपाकली को बोलता हूँ चाय बनाने। चल ना सो जाने, थक गई है। रो रो कर उसका मुंह पर तो सूजन आ गई है। तू फिक्र मत कर। हाँ, ऐसा तो होता ही रहता है। तू आके सो जा बेटा। हाँ सो जा। आज शुभ रात्रि हो। मैं चंपाकली को बोलता हूँ चाय बना देगी। तू चिंता मत करो हमारी। सो जा। ऐसा तो चलता रहता है, फिक्र करने की नहीं। तू बहुत फिक्र करती है। चल सो जा। अरे તું તો કેવી છે યાર, મારી વાત તો સાંભળ। देख, मुझे खबर है कि मैं तेरे से ऊंची आवाज में बात किया ने એટલે तुझे खोटा लगा, पर जवा देने हो या माफ करने हो। चल जवा दे। ठीक है। ठीक है એટલે શું? ठीक है એટલે શું? अरे मैं बात कर रहा हूँ ना, तेरे से बोल रहा हूँ ना कुछ। आपको भूख लगी है? ठीक है, मैं खाना गर्म कर देती हूँ आपके लिए। ये हमारी बात संभाल, खाने को रहने दे। ये तेरा भेजा है ना गरम, उसको ठंडा कर। अरे मेरी बात सुन। आप क्या बात है? जो मेरा आपका कुर्ता पहन लीजिए। हाँ जो बरोबर से पहन लेता हूँ मैं। बड़ा एक बात बता, ये साड़ी थी पहनी थी तूने? वो ये तो जम्मू जब फोन पे बोला था वो सब बनाया था कि नहीं? जो 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 मुझे भी खोटा लग रहा है, ले जाने देने में। आपको और कुछ काम है? और दूसरा क्या काम हो गए? तो ठीक है, फिर एक कुर्ता पहन लीजिए और सो जाइए। अरे पण केवी है यार, तो शो करो यार। मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाया था। वैसे अब मैं तुम्हारी बॉस नहीं रही, लेकिन फिर भी एक बात करनी थी तुमसे। तुम्हें याद है ना आज शाम को क्या है? हाँ मैम, मुझे याद है, पर मैं उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रही। व्हाट? हिस्सा नहीं ले रही? तुम्हें पता है ना इस कंपटीशन में अच्छे अच्छे हीरे तराशने वाले कारीगर आएंगे। इनफैक्ट हीरा तराशने का ऑल इंडिया कंपटीशन है ये, तुम्हें पता है ना मूंगी? कल तक बात कुछ और थी, लेकिन आज तुम पापा की कंपनी संभाल रही हो और मैं खुद की। और जब से पापा ने अपनी कंपनी का काम तुम्हें सौंपा है,
मैंने इस कंपनी का काम देखा ही नहीं है। मजा आएगा ये देखने में कि तुमने पापा की कंपनी कैसे और कितनी संभाली है। और ये तभी होगा जब तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लेके अपना हुनर दिखाओगी। आज शाम को सूरत में होने वाले कंपटीशन में सिर्फ गुजरात के कारीगर ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया से डायमंड मर्चेंट्स आएंगे, अपना हुनर दिखाएंगे। अगर तुमने इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया तो सिर्फ एक पापा की कंपनी होगी जो इस कंपटीशन में नहीं होगी। And I'm sure you won't let that happen. तुम ये होने नहीं दोगी, है ना? हाँ, आई नो पिछले 3 सालों से मैं ही जीतती आई हूँ, लेकिन हर साल की तरह इस साल तुम मेरे साथ नहीं, मेरे सामने होगी। So let's see किस हद तक तुम मेरी बराबरी कर सकती हो। I mean, I would love to see you losing, you know? क्योंकि तुम अकेली जो हो और मेरे साथ मेरा पति सारंग है, you know that? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा उतर क्यों गया है? हार मान गई मुझसे? मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगी, मैं जरूर लूंगी। तोरल जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि उन्होंने हितेन दूर हटो यहाँ से। क्या हुआ तोरल? बहुत बदबू आ रही है हितेन, प्लीज। मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही और मैं तो बाहर से आया हूँ। तुम्हें कहाँ से बदबू आ रही है? हितेन भाई, तोरल भाभी को तेल की खुशबू से परेशानी हो रही है। तेल? चंपा से प्लीज कहो यहाँ से जाने के लिए। पर तोरल, तुम्हें तो इसकी खुशबू पसंद थी ना, इसीलिए तो मैं ले आया हूँ यहाँ। पहले तोरल भाभी गर्भवती नहीं थी ना, गर्भवती औरतों को तेल की खुशबू से परेशानी होती है, यहाँ तक कि उल्टी भी आने लगती है और कुछ खुशबू से तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। समझे? हम जाओ यहाँ से, गो। क्या दिख रहा? શું થયું? આ મોડું લટકાઈને શું કામ ફરી રહ્યો છે? હે? देखो ना पप्पा, મને તોરલની કેટલી ચિંતા થાય છે, कितना ख्याल रखता हूँ मैं उसका, लेकिन उसने मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा पप्पा। अरे राह जो, થોડીક રાહ જો। શું છે ને कि ये क्रोध शांत होने में 1-2 દિવસ लगता है, ત્યાર સુધી उसके सामने जाना मत। पर पप्पा, અને જો एक बात तने कहूं, बाहर भले हम सब शेर हुए પણ घर में बिल्ली बन के रहना सारो है। समझो तुम्हारी बात? पप्पा, मेरे और तोरल के बीच ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। अरे नहीं हुआ है तो होगा, इतला माटे तुझे सिखामण दे रहा हूँ, बाद में सीख काम आएगी मेरी। तू हाल मारा साथ। पप्पा बोल, आप क्यों इतने उदास हो? શું થયું? नहीं रे, मेरे साथ क्या होगा, एकदम बरोबर है। पर શું છે ને, तेरी माँ से ऊंची आवाज में बात की ने, એટલે थोड़ा समझी गयो ना? हाँ, तो 2 दिन के लिए आप भी उनके सामने मत जाइए पप्पा, બધું ठीक थी ऐसा। वाह वाह दीकरा वाह, मेरी सिखामण मुझे ही दे रहा है? नहीं पप्पा, હું તો એમને બસ કહેતો તો। આવ્યો જો। हाय पापा। हाय हितेन भाई। कहाँ जा रहे तू? मैं दोस्तों के साथ बाहर थोड़ा मस्ती वस्ती करेंगे, फिर कंपटीशन है ना आज, उसके लिए सूरत जाना है। हाँ जा। वैसे भी तुझे कौन पूछेगा कि तू कहाँ जा रहा है? कोई तुझसे ये भी नहीं पूछ पाएगा कि तू क्यों जा रहा है, तू क्या पहन कर आया है। जो मर्जी हो तू कर सकता है। हाँ, लेकिन शादी के बाद ये सब करने नहीं मिलेगा तुझे। हाँ, अने मगज पर पहाड़ जैसा बोझ भी नहीं कि कोई रूठ गया ने उसको मना नहीं कहे है ने। सारू छे भाई, तारू सारू छे। ये आप लोग कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू नहीं समझे, जय लगन दसे ने तेरा समझ से। जा। खैर छोड़ो, मैं निकलता हूँ, बाय। सारू थयु तू આવી गई। और कुछ बोलने का था तुझे, बोलो। आव्यो तो जो बात ऐसी है ने कि बात यह है कि मिस्टर सबरार के से कार्ड आया पार्टी का। भले किसी की भी पार्टी हुए,
मैं नहीं जा सकता, क्योंकि आज रात मैं अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ बिताऊंगा। जाना तो पड़ेगा आपको, चाहे जितना भी आवश्यक काम हो। मैं नहीं जाता प्रसंग में। जाना तो आपको पड़ेगा, कारण कि डॉक्टर मेघा मेरी अच्छी दोस्त है और मिस्टर अग्रवाल उनके होने वाले पति है। इसलिए अब जब भी मुझसे कहते हैं कहीं जाने के लिए तो मैं चली जाती हूँ, और आज पहली बार मैं आपसे कह रही हूँ तो आप मना कर रहे हैं। अरे मैं जाता था, पड़ा रात को मुझे बारगांव जाना है आवश्यक काम से। चल तू बोल, शू करूं? काम बाद में करूं, जाऊं पार्टी में? है? नहीं नहीं, आप पहले अपना आवश्यक काम कर लीजिए। चल ठीक है, तो मेरा सामान बांध के रात को स्टेशन पे पहुंच जाना हो। ठीक है, आ जाऊंगी। मैंने सांभळ, वो कल रात को तूने साड़ी पहनी थी ने, मैं देख नहीं पाया। ने खावानू पण बनावेलू ने, मैं जम नहीं पाया, कारण के आपको जाना है ना, चाहिए वरना देर हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ये रहा आपका रूम है। आवो आवो पधारो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बेसो बेसो। मुझे बोला था कि आप मिलना चाहते हो, कोई खास बात? जी हाँ, मैंने आज अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है। आपके यहाँ इनविटेशन भिजवा दिया था, फिर मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर आपको इनवाइट करता हूँ। ये तो इनका बड़प्पन है। वैसे इनकी जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहाँ पे इनका बिजनेस ना हो। रियल एस्टेट का बहुत बड़ा कारोबार है इनका। और सबसे बड़ी बात तो यह है अंकल कि ये गरीबों को मुफ्त में फ्लैट देते हैं। वरना आप बताइए, आज के जमाने में कोई किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। हाँ तो बहुत सारी बात है साहब, समझो नहीं, आपके जैसा इतना बड़ा आदमी ये गांव में क्यों है? गांव क्या देगा आपको? है मैं इस गांव से कुछ लेने नहीं, कुछ देने आया हूँ। मैं धर्मपुर में एक स्टूडियो, एक थिएटर और एक हाउसिंग सोसाइटी बना रहा हूँ। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि मैं इस गांव को शहर बनाने आया हूँ। इस गांव में आप लोगों के पास जितने भी खेत हैं, उस सारी जमीन को बिना छुए मैं बाकी की सारी जमीन खरीदना चाहता हूँ। इससे आपके किसानों को इतना पैसा मिलेगा कि उनकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, और आपकी फैक्ट्री के वर्कर्स भी, उनकी भी मैं छोटी छोटी ज़मीनें खरीदना चाहता हूँ। वहाँ पर बिल्डिंग्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपकी फैक्ट्री को भी इससे काफ़ी मुनाफा होगा। आप पण साहब शू छे ने बात के ये जितनी भी जमीन है ना, इस पर अधिकार मेरे दर कारीगर का है, मेरा नहीं। तो मेरे पास क्यों है आप लोग? राजा तो मैंने कई देखे हैं, लेकिन बादशाह आज तक नहीं देखा था। यहाँ आके देख लिया। आपकी कारीगरों की जमीन पर आपका कोई हक नहीं है, लेकिन कारीगर पर आपका पूरा हक है। आपसे कुछ पूछे बिना वो कुछ नहीं करेंगे। હવે સમજ્યો હું આખી વાત કે બાર કામ નહીં બનાને આપકા, એટલે मेरे पास आयो। और जो एक बात कहूं, फोटो ना लगाता है, दिल पे नहीं लेना। ये जो जमीन है ना पूरी धर्मपुर की, ये मेरे कारीगरों की है। ने मैं कोई दिवस इनको ये जमीन बेचने नहीं दूंगा बाहर वाले को, क्योंकि फोटो ना लगा तो दिल पे मत लेना। बाहर वालों पे मुझे इतना विश्वास नहीं है। करना भी नहीं चाहिए। मैं सौदा दिल से नहीं, दिमाग से करता हूं। जिंदगी में कभी किसी से कुछ छीना नहीं, हमेशा पाया है। खैर, पार्टी में जरूर आइएगा। इस बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे। हाँ, ने जितनी बार भी बात करोगे ना, मेरा जवाब ना में होगा। मिस्टर धर्मराज मैयावंशी, पहली मुलाकात में मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। खैर, पार्टी में मिलेंगे।
मैं चलता हूँ। बीजी तीजी ने चौथी मुलाकात में भी ऐसा कोई फेर नहीं पड़ने वाला है मेरे निर्णय में। हाँ पर मैं नहीं आ सकता क्योंकि आज रात को बाहरगांव जाना जरा। ठीक है, तो फिर पार्टी आपका इंतजार करेगी। धर्मपुर के बादशाह धर्मराज महियावंशी के बिना कैसी पार्टी? यहाँ बादशाह का मतलब यह नहीं है कि आपके पास शक्ति है, बल्कि यह है कि पहली बार जिंदगी में किसी बराबर वाले से बात हो रही है। मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगा। जय श्री कृष्ण। मालिक, आपका सामान। हाँ मुक मुक क्या खुली ले भाईला। और कुछ आवश्यक काम है? नहीं ऐसी कोई आवश्यक बात तो नहीं है। हाँ, मुझे एक आवश्यक बात कहनी है। वो बा ने कहा है कि अहमदाबाद जा रहे हैं ना। हाँ तो वहां से आते समय मुरब्बा और अठाना लेते हुए आइएगा। अरे हाँ हाँ ले आऊंगा। मेरी गाड़ी आ रही है तो किसी बात अथाने को लेके बैठी है यार। मैं क्या बोल रहा था खबर से? तूने साड़ी पहनी ना सारू थे वो। मैं तुझे बोलने वाला था और तेरा गुस्सा देख के ना नहीं बोला, साहस ही नहीं हुई। मुझे भी कुछ कहना है। हाँ बोल बोल। आपने अपनी दवाइयाँ ले ली है ना याद से? हाँ हाँ दवा ले ली। तो ये सब बात छोड़ना, मैं बीजी बात कर रहा था तेरे साथ। हाँ मालिक, आप जब वापस आएंगे तब बात कर लेंगे। अभी आप जाइए वरना ट्रेन छूट जाएगी। कंपटीशन में जा रही हो ना? हाँ, मैं जा रही हूँ। ग्रेट, मैं भी जा रहा हूँ। एक्चुअली बिरवा चाहती है। अब कंपटीशन शुरू होने में थोड़ा सा ही वक्त बचा। चले? क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? क्या चल रहा है यहाँ पर? मैं मूंगी को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता नहीं बनाएगी। और जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, समझे? So don't even look at her. You get that? फिर वही घिसी पिटी बातें। लिसन यू बिरवा मायावंशी, तुम मुझे अब नहीं रोक सकते। अब जब तुमने मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टीज ही नहीं छोड़ी तो मैं मूंगी को कैसे छोड़ दूं? मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं, जो सारंग चाहता है। आज सुबह भी तुम किसी बिजनेसमैन को लेके आए थे पापा से मिलाने के लिए। जब तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिला तो तुम पापा को फंसाना चाहते हो अपने जाल में। अरे तुम्हारे जाल में फंसना तो दूर, तुम्हें लगता है पापा तुम्हारी मदद भी करेंगे? जब उन्हें पता चलेगा मुझसे शादी करने के बाद भी तुम मूंगी के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो, अरे तुम्हें उठा के फेंक देंगे जैसे इनडायरेक्टली उस बिजनेसमैन को फेंक दिया। ना आई होप तुम मूंगी से दूर रहोगे और उससे बात नहीं करोगे और उसके सामने एक अच्छे पति की तरह पेश आओगे। यू अंडरस्टैंड सारंग? आखिर तुम्हें मूंगी की इतनी फिक्र क्यों है? That's none of your business. इन फालतू सवालों के जवाब देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे कंपटीशन के लिए देर हो रही है। बाय। हाँ, मैं बहुत गुस्सा हूँ मालिक से। फिर भी मैंने ये साड़ी पहनी क्योंकि वो मुझे इसी साड़ी में देखना चाहते थे और मैं चाहती थी कि वो देखें। वो मुझसे बात करना चाहते थे और मैं भी करना चाहती थी,
फिर भी मैंने बात नहीं की और अब मुझे इतना बुरा लग रहा है। पहले उन पे गुस्सा थी, अब अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। मुझे पता है मालिक, आप बोलना चाहते थे कि मैं इस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हूँ, पर मैं इतने गुस्से में थी कि साड़ी तो पहन ली, पर आपको कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया मैंने। मैं भी बाकी पत्नियों जैसी हूँ, चाहती भी हूँ कि वो मुझे देखे और मुझे गुस्सा दिखाना। काश मैं बोल पाती उनसे कि आपके जाने के बाद मुझे आपकी बहुत याद आएगी, पर मौका ही नहीं मिला। अरे मौको तो हजू भी तारा पाछड़ ज छे जो ने। મને યાદ આने का तो प्रश्न भी नहीं आता ने, क्योंकि तू मेरे साथ जा रही है એટલે। मालिक आप गए नहीं? ना, ट्रेन तो छूट गई ना। हाँ ये ट्रेन तो गई, पर बीजी ट्रेन आएगी ना, उसमें तूने मैं साथ में जाएंगे। हम मालिक पर? हाँ हाँ खबर छे मने के सीधी अहमदाबाद न जती, पर ठीक छे ने, घूम घूम के जाएगी। तूने मैं भी घूम घूम के जाएंगे, 2 दिवस बाद में पहुंचेंगे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ पर मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तू भी मेरे साथ जाएगी। पर मालिक मैंने कपड़े नहीं लाए साथ में, मैं कैसे आ सकती हूँ? चल ले, मैंने भी अपने कपड़े फेंक दिए। हनीमून पे जाते ना लोग तो नवी खरीदी करते ना, चल नवी खरीदी करेंगे, नवा नवा कपड़ा पहन के घूमेंगे। हाँ चल। हनीमून? आज तो पति पत्नी जाते हैं ना हनीमून पे, तूने बताया था ना कि लगन होता है उसके बाद घूमने जाते हैं हनीमून पे। मेरा काम भी हो जाएगा ना, हनीमून भी हो जाएगा। बराबर छे ने? चल हाल। मालिक ये ने जो ओए नानी कहती हो गाड़ी आने का टाइम हो गया, चल ने जो भी हम लोग जा रहे हैं ना, तूने में वो झगड़ा नहीं हो। चल हाल हाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज यहाँ सूरत में ना सिर्फ गुजरात से बल्कि पूरे हिंदुस्तान से हीरे तराशने वाले कारीगर आए हैं। इस कंपटीशन में भाग लेने दिए हुए समय में जो सबसे अच्छा हीरा तराशेगा वही इस कंपटीशन का विनर होगा, द बेस्ट कारीगर। वैसे पिछले 3 सालों से बिरवा माहियावंशी ही ये कंपटीशन जीतती आई है। मिस्टर धर्मराज माहियावंशी जी की कंपनी को रिप्रेजेंट करके। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इस साल इस कंपटीशन में मैं खुद की कंपनी रिप्रेजेंट करूंगी, धर्मराज माहियावंशी डायमंड वर्क्स को नहीं। तो फिर मिस्टर धर्मराज माहियावंशी जी की कंपनी को कौन रिप्रेजेंट करेगा? मैं। इस साल धर्मराज माहियावंशी डायमंड वर्क्स को रिप्रेजेंट मैं करूंगी। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द कंपटीशन। हेलो सारंग। अरे वंश, तू यहाँ कैसा है यार? और तेरा भाई रुद्र कैसा है? रुद्र भाई is fine, और he told me about your marriage. Anyways, tell me how's your life? और बीवी कैसी है? लाइफ इज बोरिंग और बीवी उससे भी ज्यादा बोरिंग। शादी के दिन पता चला कि उसके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए अब ससुर साहब को बता रहा हूँ। वैसे तू यहाँ से जा यार, सब जानते हैं कि तू रुद्र का भाई है, और अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। I'll see you later. ओके, यहीं पे मिलके जाना। हमारे पहले 4 प्रतियोगी हैं योगेश भाई, प्रेमचंद जी, प्रतीक भाई और रामकिशोर जी। समझ में नहीं आता किसे सपोर्ट करूं। एक तरफ पापा की कंपनी और एक तरफ बहन की कंपनी। मैं तो बिरवा के साथ हूं, उससे इतना प्यार जो करता हूं उसी को सपोर्ट कर रहा हूं।
तुम्हें ठीक से हीरा पकड़ना भी नहीं आता तो तुम तराशोगी क्या? उठो, गेट अप, फास्ट। मैम, आप जा रही हैं? हाँ तो मैम, पर ये सारी हीरे तुम तराशोगी? क्यों नहीं तराश सकती? हाँ नहीं मैम, पर आपके जैसे नहीं तराश सकती। नहीं आता है तो सीखो, तुम ये सारे हीरे तराशोगी वरना आई विल किल यू। गेट इट? अगला राउंड बिरवा माहियावंशी, विपुल मेहता, राजेश जोशी, राणे सिंह और मोंगी वाघेला। इस साल की विजेता बिरवा मायावंशी नहीं है, बल्कि हर साल की तरह इस साल भी धर्मराज मायावंशी की कंपनी ने खिताब जीता है और विजेता हैं मोंगी वाघेला। Hi, beautiful.
कुछ नहीं, वैसे यहाँ पे सबके सब डायमंड तराशने आए, बट मी लड़कियां तराशने। वाह, जैसा बड़ा भाई वैसे ही छोटा भाई। तुम में और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता। I mean, ये जगह भी तुम्हारे बाप की है क्या? जबान संभाल के बात करो, वरना तुम्हारे भाई ने जो किया था ना, उसे तो जान से मार डालना चाहिए था। ये मरने मारने का सिलसिला तुम्हारे घर में बहुत पुराना है ना? अरे सौतेली माँ ने भी मारा था ना शायद किसी को। अब अगर एक शब्द भी मेरे माँ के बारे में बोला ना तो क्या करेगा मैं बता? तुम सब के सब नाम आता। यहाँ पे कंपटीशन में एक कंपनी तेरी बहन रिप्रेजेंट कर रही है और एक तेरी सौतेली माँ की। सबके सब औरतों की कमाई खाते हो। जस्ट शट अप, ओके? यू शट अप। और सुन, तेरे घर में सबकी सब जितनी भी औरतें हैं ना, सब धोतियां पहनती हैं और मर्द चूड़ियां। तेरे बाप ने जवानी में बहुत कमाया और अब तो बेचारा बहुत हो गया। तेरा एक भाई हितेन जो गांव की प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ, दूसरा जेल में, और तू किसी काम का है तो घर में कमाएगा कौन? और जब घर की औरतें घर से बाहर जाती हैं तो वो ही करती है जो घर के आदमी घर के बाहर जाते हैं। क्या बोला? क्या बोला? ये मेरी माँ के बारे में कुछ भी गलत बातें बोले जा रहा था, मेरे परिवार वालों के बारे में कुछ भी गलत बातें बोल रहा था। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं ये चीजें बर्दाश्त नहीं करूंगा। सूरज, सूरज, you just wait and watch. Get that? યાત્રીઓ કૃપા કરીને ધ્યાન આપો. પ્લેટફોર્મ ક્રમાંક 7 પર આવવાવાળી સરકારી લોકલ સેવા રથમાં અમદાવાદ જવાવાળા યાત્રીઓ ફક્ત ટારગન ગામ સુધી જઈ શકે છે અને ત્યાંથી અમદાવાદ જવા માટે યાત્રીઓને અમદાવાદ રાણી એક્સપ્રેસ મળશે. ધન્યવાદ. गाड़ी में मैं एक्चुअली कहीं बाहर जा रही हूँ। अरे डॉक्टर ने कहा आप कहीं जा रही हैं? जी, जिस एनजीओ के लिए मैं काम करती हूँ उसके लिए अहमदाबाद के नज़दीक टारगन गांव है, वहीं के लिए अगले स्टेशन से मुझे ट्रेन बदलनी है। अब हम एक ही ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आइए ना, हम साथ ही बैठते हैं। ये संतुड़ी जरा आवे हो। आइए ना। ये भला अरे खसने बाजू में मैं क्यों हटू? मैं क्यों हटू એટલે શું? अरे वचमा उभो छे ने तू बीच में खड़ा है, तू मेरे को शौचालय जाने का ना खस चलावे। पहली बात, जरूरी काम आपका है, मेरा नहीं। दूसरी बात, मैं बीच में नहीं लाइन में खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे खड़े हो जाइए। 9-10 वर्ष की उम्र ने इतनी अकड़ है। आपको मेरी बातों में अकड़ दिखती होगी, मगर मैं सही कह रहा हूँ। आपको किसी ने सिखाया नहीं है डिसिप्लिन क्या होता है? कासो डीसीपी बोले छे हैं? तेरा पप्पा का नाम बोल। मनीष सबरवाल। ओहो हो जेवो बाप एवो दीकरो है। विशाल, तारो दीकरो छे नहीं? बाप पे गया है, ये 9-10 वर्ष का बड़ा होएगा ने, देखना 25 कारखाने संभालेगा ने। चल हाल हवे शौचालय जवा दे। चल